नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। बहुत दिन से क्वेश्चन आंसर कवर नहीं किया जो आप लोग कमेंट करते हैं। आज ये कवर करने वाला हूं, आराम से सुनिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बहुत सारी हैं। सबसे पहला नेगी ट्यूशन पॉइंट करके हैं, इन्होंने कमेंट किया है कोऑपरेटिव सोसाइटी में रुपए फंसे हैं कैसे निकाले। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आपके रुपए फंसे हुए हैं तो आपको क्या करना होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफिस में जाकर कंप्लेन करना होगा। अगर वहां से नहीं होता उसके बाद में आप साथ ही साथ में क्या करिए, नोटिस भी भेजिए उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और उनके जितने पदाधिकारी हैं उनको नोटिस भेजिए। और उसके बाद अगर नहीं होता तो कोर्ट में अपने वकील के जरिए लगाइए, और लगाने के बाद में फिर आप पुलिस थाने में भी जा सकते हैं। ये 3-4 चीजें अगर आप करते हैं तो उसके बीच में ही नोटिस और कोर्ट के नोटिस, आपके नोटिस के जरिए काफी सारे लोग सतर्क हो जाएंगे। और क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं और बहुत सारे लोगों का मिलाकर गवर्निंग बॉडी होता है, तो आपके पैसे एक तरीके से सरकार अपने छाती पर ले लेगी और वो कैसे भी करके आपको दिलाएगी, राइट। इसीलिए ये एक बात हो गई। ओके, एसएसपी फाउंडेशन है, क्या फंड कलेक्शन सेंटर खोल सकते हैं निधि में फंड कलेक्शन सेंटर नहीं खोल सकते हैं सर, एकदम क्लियर है। ब्रांचेस या किसी और नाम से आप नहीं खोल सकते हो जब तक कि आपके ब्रांच की अथॉरिटी नहीं आ जाती है, राइट। उसके बाद है सर हमें प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, विकास कुमार जी लिख रहे हैं। प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो नंबर एक हमारे थंबनेल में लिखा है, उसमें आप कॉल करके आप बात कर सकते हैं। वर्किंग आवर में आपको प्रोफेशनल हेल्प जरूर मिलेगी, अपॉइंटमेंट चाहिए तो अपॉइंटमेंट मिलेगा, राइट। एक वीएमपी न्यूज ने लिखा है कि ट्रस्ट का काम, वीएमपी न्यूज लिखते हैं ट्रस्ट का काम ऑल इंडिया में कर सकते हैं। बिल्कुल गलत, ट्रस्ट का काम ऑल इंडिया में नहीं कर सकते हैं। ऑल इंडिया का ट्रस्ट बनता ही नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट जो बनता है आपके लोकल जो कलेक्ट्रेट है, कोर्ट से ही बनता है। इसी कारण कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्योंकि ऑल इंडिया हो नहीं सकता, इसी कारण आपका भी नहीं हो सकता। और एक और कारण इसका है क्योंकि जो ट्रस्ट एक्ट है वो ट्रस्ट एक्ट आपके स्टेट का लिया जाता है, राइट। ये हो गया। सुनीता बमानिया जी लिखती हैं हाउसिंग सोसाइटी कैसे बनाई जाती है। हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए मैं एक अलग से वीडियो जरूर बना कर दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का मैंने वीडियो बनाया हुआ, अगर आप उसमें देखेंगे तो वो कंप्लीट प्रोसेस हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी पे ही लागू होता है। मतलब उस पे भी लागू होता है। तो हाउसिंग सोसाइटी नहीं, वो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्मेशन का मैंने अलग से बढ़िया सा वीडियो बनाया, आप उसको जरूर देखिएगा। प्राइस ऑफ बुक ऑफ निधि एसीएस मनोज शर्मा लिखते हैं। तो मैंने आपको बता दूं कि नंबर पे, उसी थंबनेल में नंबर भी दिया हुआ, नंबर पे आप कॉल करेंगे आपको बिल्कुल रिस्पांस मिलेगा रेस्पेक्टिवली, राइट। सर मुझे, ये सुरेश ठाकुर जी लिखते हैं, सर मुझे 1 लाख या 2 लाख से फाइनेंस का काम करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा। 1 लाख या 2 लाख से अगर आप फाइनेंस का काम करना चाहते हो तो आप कॉर्पोरेट में मत जाइए, आप साहूकारी लाइसेंस ही लीजिए, लोकल लाइसेंस साहूकारी वाला लीजिए जो कि वैलिड हो, उससे उस पे काम करिए। तो आपको सेटअप का कॉस्ट बचेगा, आपको स्टाफ का कॉस्ट बचेगा, आप ज्यादा से ज्यादा काम खुद करके भी अपना काम चला सकते हो, राइट। अच्छा, एक लिखते हैं सर साहूकारी के लिए भी बुक लिखिए बहुत जल्दी प्लीज। साहूकारी का बुक भी लिखा हुआ है, माइक्रो फाइनेंस का भी बुक लिखा हुआ है, छपने में जो दो तीन महीने और लगेंगे। वो हमारे जो पब्लिशर हैं, वो पब्लिशर से हम बात कर रहे हैं ताकि ये निधि वाला जो बुक है इसका सर्कुलेशन अभी इस मंथ में हम लोग, इस मंथ के मतलब आप समझो हफ्ते 10 दिन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे फर्स्ट एडिशन वाला। उसके बाद में फिर हम लोग दूसरे एडिशन पे काम करेंगे, क्योंकि बुक राइटिंग के बाद भी बहुत सारे काम रहते हैं जो हम लोग करने रहते हैं बुक छापने के लिए, लेकिन वो हम कर रहे हैं। हमारे लिए प्रायोरिटी आप हो, राइट। थैंक यू वेरी मच। हिंदी एडिशन भी चाहिए, बुक वाले में लिखा हुआ है हिंदी एडिशन जरूर आएगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि उसको कन्वर्शन करने के लिए मैंने दिया हुआ है और थोड़ा दूसरे पे डिपेंडेंसी है, ऐसा समझो। तो एक मान के चलो कि 4 से 6 महीने लगेंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि इंग्लिश किताब भी आप रखिए। इस बुक में बहुत सारे फॉर्मेट्स हिंदी इंग्लिश में है, फॉर्मेट और रूल्स रेगुलेशन, लेकिन सारे नहीं है। आप इसको इंग्लिश बुक ही समझिए, बट आपके लिए काम बहुत आएगा, ये गारंटी है, राइट। नेक्स्ट है कैसे मिलेगा बुक, तो फिर से बता दूं, दिए गए नंबर 7880044137 में आप कॉल करके ले सकते हैं। फिर एक आया है अनिल टाक जी का, लाइसेंस में कितना खर्चा होगा और टैक्स कितना लगेगा। ये फाइनेंस बिजनेस वाले वीडियो में इन्होंने डाला, लेकिन कौन सा लाइसेंस चाहिए ये इन्होंने नहीं डाला। तो फिर भी मैं बता दूं कि आप हमारे इंचार्ज से
कौन सा लाइसेंस आपको चाहिए, आप बात करेंगे तो आप लाइसेंस का खर्चा वो आपको डायरेक्ट बता देंगे, उसके लिए आपको कोई भी फीस पेमेंट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्लियर बताइएगा कि कौन सा लाइसेंस का आप पूछ रहे हैं, राइट। इसके बाद में अच्छा, अमन शाह जी लिखते हैं थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं वेरियस वीडियोस के पढ़ रहा हूँ इसीलिए। इसके आगे देखते हैं, सेल्फ मोटिवेट करके एक जन है, वो लिखते हैं स्टार्टअप 1 ईयर ओल्ड है, 45% रिटर्न लिया है मार्केट से, मुझे आपसे बात करनी है सर, प्लीज कांटेक्ट मी। और इन्होंने कोई नंबर नहीं दिया है, तो नंबर नहीं दिया तो मैं कैसे कांटेक्ट करूंगा सेल्फ मोटिवेट जी, आपको खुद कांटेक्ट करना पड़ेगा। वैसे भी दिया मैंने हर जगह पे नंबर दिया हुआ है, अभी नए थंबनेल में सब जगह नंबर ऑफिस का है, आप बात कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक कुछ आपको चाहिए सर्विस तो वो तुरंत बता देंगे, अगर आपको कंसल्टिंग चाहिए तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ओके। एक क्वेरी है प्रीति डोगरा जी का, सर क्या पार्टनरशिप फाइनेंस कंपनी को भी आरबीआई रजिस्ट्रेशन से छूट है? बिल्कुल नहीं है मैडम, आरबीआई रजिस्ट्रेशन से छूट बहुत लिमिटेड लोगों का है, जिसका मास्टर सर्कुलर गूगल में अवेलेबल है, जिसमें माइक्रो फाइनेंस, सेक्शन 8, निधि कंपनी और भी बहुत सारी कंपनीज है जिनको छूट है, और वो छूट इसलिए क्योंकि उसको किसी और से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ती है, तो छूट नहीं है। आदर्श दुबे जी लिखते हैं हाउ टू चूज नेम फॉर माइक्रो फाइनेंस। अब माइक्रो फाइनेंस दो तरीके का, एक आरबीआई वाला है जो कि 5 करोड़ का कैपिटल चाहिए, दूसरा सेक्शन 8 वाला है। तो इसमें जो भी नाम रहेगा माइक्रो केयर, माइक्रो क्रेडिट, इस तरीके का रहेगा, और लास्ट में फाउंडेशन वर्ड रहता है। एसोसिएशन वर्ड मत लीजिएगा, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, एसोसिएशन मत लीजिएगा, फाउंडेशन लीजिएगा। शुरुआत में जैसे दीपंकर माइक्रो फाइनेंस फाउंडेशन, दीपंकर माइक्रो क्रेडिट फाउंडेशन, दीपंकर माइक्रो सेवा फाउंडेशन, इस तरीके का नाम आप जरूर रख सकते हो। काफी लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा है, और प्राइस सब पूछ रहे हैं हिंदी में कब आएगा, ये सेम क्वेश्चंस हैं। रंजीत सिंह, नीतीश शाह, अबीर दास गुप्ता, हेमंत कुमार सदभाई जी, ये सारे पूछ रहे हैं। अपॉइंटमेंट किसी को चाहिए तो मैं फिर से अपॉइंटमेंट चाहिए सचिन चस्कर जी को, मैं बता देता हूँ, दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करिए, जरूर आपसे बात हो जाएगी। नसीर उद्दीन लिखते हैं एक्सीलेंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये अर्न 150% का जो वीडियो है ना उस पे इन्होंने दिया है, और अच्छी बात यह कि किताब भी आ गई, अब तो बहुत बढ़िया हो गया, राइट। सर मैं 12th पास हूं और मैं कर सकता हूं ये काम, प्लीज बताइए। मिस्टर कृष्णा 97 लिख रहे हैं, डीएसए वाला। डीएसए वाले के लिए 12th पास होने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है बैंक वाला ये समझे कि आप ठीक से उनके प्रोडक्ट्स नहीं समझेंगे। अगर ऐसा बैंक वाले को लगता है तो आपको जरूर थोड़ा अपने साथ में किसी एसोसिएट को लेना चाहिए, एक पार्टनरशिप फर्म बना लीजिए जिसमें थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा भी कोई हो, तो फिर अच्छी बात होगी, जिसका मार्केटिंग और फाइनेंस फील्ड में थोड़ा सा कनेक्टिविटी है, तो बैंक और एनबीएफसी आपको डीएसए देने में असुविधा महसूस नहीं करेगी। सर मैं आपको कॉल कर सकता हूं, जो नंबर है दिया हुआ है ऊपर, कॉल मुझे डायरेक्टली नहीं करना है, जो नंबर ऑफिस का उसमें बात करके, अगर आपको कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन लेना है, पर्सनल हेल्प लेना है, तो आपको प्रोफेशनली फीस पे करके आना पड़ेगा। अदरवाइज मैं गूगल बोल रहा हूँ, यूट्यूब में फ्री हूँ आपके लिए, राइट, बात करने के लिए। हरीलाल चौरसिया लिखते हैं वड़ी साई नाइस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। ओके। संदीप कुमार जी लिख रहे हैं सर माइक्रो फाइनेंस के द्वारा 30,000 रुपए पर मोरेटोरियम चार्ज लेना उचित है क्या? शायद इनसे मोरेटोरियम चार्ज कोई मांग रहा होगा, जिस समय कोरोना हुआ तो उस समय कुछ महीने की छूट मिली थी। मोरेटोरियम चार्जेस अगर नॉमिनल है संदीप भाई तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इज ट्रेनिंग सेंटर एट गुड़गांव, भीम सिंह जी लिखते हैं ट्रेनिंग सेंटर गुड़गांव में नहीं है, लेकिन अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए फिजिकली, तो फिर फिजिकल ट्रेनिंग के लिए भी आप हमारे इंचार्ज से बात कर सकते हैं, और आप चाहें तो फिजिकल ट्रेनिंग हो सकती है आपके शहर में, राइट। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हिमांशु श्रीवास्तव, सर निधि कंपनी बंद करने में कितने दिन लगते हैं? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बहुत सारे लोगों को ये इस प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ, इसके बाद 2 क्वेश्चन और लूंगा। निधि कंपनी बंद करने से पहले कुछ चीजें एश्योर करिए। सबसे पहले कि आपने जिन लोग को लोन दिया वो सारे लोग से पैसे पहले वसूल कर लीजिए, क्योंकि अगर उनको ये पता चल गया कि आप बंद करने वाले हो तो फिर आप ये समझ जाओ कि वो पैसे देने नहीं वाले हैं, राइट। दूसरा, जब आप पैसे वसूल कर लो तो फिर जितने डिपॉजिट का ड्यू डेट आ रहा है पहले उस ड्यू डेट पे डिपॉजिट को पहले पेमेंट कर दो। नील हो जाना चाहिए, अगर नील हो चुका है तो आप तुरंत अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। डिक्लेरेशन साथ में लगाइएगा कि ना तो मेरा कोई लेना बचा है ना देना बचा है, तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, राइट।
निधि कंपनी के बारे में एक प्रश्न है अमित कुमार जी का, 5 लाख हमेशा अकाउंट में रखना होता है क्या? बिल्कुल नहीं रखना होता है। 5 लाख रुपए से अगर आपने कंपनी पेडअप चालू किया तो 5 लाख अकाउंट में डालिए, उसका स्टेटमेंट निकालिए और बिजनेस कमेंसमेंट के लिए उसके स्टेटमेंट की जरूरत रहेगी। फिर आप वो 5 लाख अपने व्यापार में, जैसे आप नॉर्मली बिजनेस में खर्च करते हो या उस पर लोन बांटना चाहते हो या जो करना चाहते हो, जो करते हैं आप वो करिए, कोई दिक्कत नहीं। राइट, मैं एक प्रश्न और ले लेता हूँ। सर विच लाइसेंस इज बेटर फॉर डेली कलेक्शन इन केरला स्टेट? केरला स्टेट में कौन सा लाइसेंस अच्छा है? अगर आपको एकदम लोकली काम करना है तो मैं आपको बता दूं कि आप साहूकारी लाइसेंस लेके एकदम लोकल में काम कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि डेली कलेक्शन वाला काम है ना, आपको खुद जाकर करना पड़ता होगा या सेल्फ मॉनिटरिंग करना पड़ता होगा। इस केस में आपको खुद ही साहूकारी का लाइसेंस लेके करना आपके लिए आसान रहेगा, केरला स्टेट हो चाहे कोई भी स्टेट हो। राइट, थैंक यू वेरी मच। आगे मैं फिर से क्वेरी आंसर के लिए कभी ना कभी वीडियो जरूर बनाते रहूंगा बीच बीच में, जैसे जैसे समय मिलेगा। बने रहेगा मेरे साथ, कमेंट करते रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा, और आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के विचारों को मैं सुनता हूं, देखता हूं जब जब समय मिलता है, और उस पर मैं जरूर कुछ ना कुछ वीडियो बनाते रहता हूं। आपकी मदद हमेशा करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन जबरदस्त और शुभ।